Hello everyone. Today we are going to study the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Okay. So इस पोएम में पोएट ने बताया है कि जब एक टाइगर या कोई भी एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है वर्सेस जब वो जू में रहता है, जब वो कैद रहता है, जब वो किसी पिंजरे में रहता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। जब वो एक नेचुरल हैबिटेट में रहता है, वो फ्री रहता है और हम ह्यूमंस उससे डरते हैं, हम उससे दूर भागते हैं और वो बहुत अग्रेसिव होता है। और जब वो केज में होता है, पिंजरे में होता है, कैद होता है, वो उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बस पिंजरे तक ही सीमित रहती है और वो उतना अग्रेसिव नहीं रहता। पिंजरे में रहता भी है तो हम विजिटर्स या हम ह्यूमंस उसको दूर से देखते रहते हैं। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो हमारा कुछ कर नहीं सकता पिंजरे के अंदर। पर अगर वो पिंजरे के बाहर रहता है तो हम उससे बहुत डरते हैं। तो वही एक कंपैरिजन पोएट ने बताया है इसमें। तो लेट्स रीड द पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो ये कहाँ की बात हो रही है? ये जू की बात हो रही है। ये बात हो रही है जू की। ओके, जू में एक टाइगर कैसे रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सो जू में जो रहता है टाइगर, वो कन्फाइंड रहता है, वो अपने केज में रहता है और उसके अंदर बहुत गुस्सा रहता है कि अरे मुझे कैद क्यों किया, मुझे कैद क्यों किया, मेरी आज़ादी क्यों छीनी, मुझे भी आज़ादी का हक है। देखो, हम ह्यूमंस ही अगर विदाउट फ्रीडम नहीं रह सकते तो फिर एनिमल्स कैसे रहेंगे। जब हमसे हमारी फ्रीडम छीनी गई थी तो हमने हमारी फ्रीडम के लिए लड़ाई की, हमने रिवॉल्यूशन किया, हमने बगावत की। पर एनिमल्स तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो हमसे बात नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं वो हमसे भले ही ताकत में ज़्यादा होंगे भले ही, पर उनके पास रैशनल दिमाग नहीं है जैसा अपने पास है। पर इतना रैशनल दिमाग होने का भी अपने पास क्या फ़ायदा अगर हम किसी को, मतलब किसी एनिमल को सिर्फ अपने मज़े के लिए या सिर्फ अपने ही इंजॉयमेंट के लिए कैद कर रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं पोएट कि वो जो एनिमल है, जैसे टाइगर की हम बात कर रहे हैं, टाइगर के वाइविड मतलब ब्राइट, ओके, ब्राइट स्ट्रिप्स होते हैं और वो अपने केज के अंदर ही घूमता रहता है, दो चार कदम दो चार कदम दो चार कदम, और उसके अंदर गुस्सा रहता है। पर वो क्या ही कर सकता है केज के अंदर, वो किसी पे अटैक नहीं कर सकता या वो अपना गुस्सा बोल के नहीं दिखा सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रॉर करेगा, है कि नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दहाड़ मारेगा, है ना। इससे ज़्यादा वो क्या ही कर सकता है। तो he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। okay, he should be lurking। पोएट कहते हैं कि ये जो टाइगर है, जो अपने पिंजरे में कैद है, जो जू में कैद है, जिसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके मन में आक्रोश है, उसके मन में गुस्सा है। सो उसने जू में नहीं रहना चाहिए, उसने कहाँ रहना चाहिए, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। उसने कहाँ रहना चाहिए, अपने नेचुरल सराउंडिंग बोल सकते हैं या सराउंडिंग। ओके, उसने अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहना चाहिए। ओके, कि ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। देखो, लर्किंग का मीनिंग होता है हाइडिंग और रिमेनिंग आउट ऑफ साइट, मतलब किसी चीज़ से छुपना। देखो, टाइगर जो होता है जंगल में रहता है, जंगल में घूमता है। जंगल में जब वो होता है तब जंगल में बहुत बड़ी बड़ी घास रहती है, वह घास काटने तो कोई आता नहीं, तो घास बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि उसके पीछे टाइगर तक छिप सकता है। इतना बड़ा जानवर, इतना भारी जानवर, इतना हाइटेड जानवर वो छुप सकता है। ओके,
सो वो ऐसे छुपता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। वो ग्रास के पीछे छुपता है, देखता है कोई आ तो नहीं रहा, कोई कोई हिरन तो नहीं आ रहा है, कोई एनिमल तो नहीं आ रहा है कि जिसे मैं अपना शिकार बना लूँ, जिसे मैं पकड़ लूँ, खा लूँ, मैं अपना पेट भर लूँ। तो ऐसी जिंदगी होती है एक टाइगर की। पर जब वो जू में रहता है तब वो ये सब कर ही नहीं पाता। उसको जो खाने को दिया जाता है उसको मजबूरी वो खाना पड़ता है, भले वो उसको अच्छा लगे ना लगे या उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो ना हो, जो कि बहुत बुरी बात है। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। ओके, सो पोइट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। वो जो एनिमल है उसने जू में नहीं रहना चाहिए। दैट एनिमल डज नॉट डिजर्व टू बी इन द जू, दैट एनिमल डिजर्व्स टू बी इन हिज नेचुरल सराउंडिंग, इन हिज नेचुरल हैबिटेट, इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, ओके, इन द वुड्स। ओके, सो उसने अपने मतलब हम ह्यूमंस ने उसे जंगल में रखना चाहिए, उसे जू में कैद करके नहीं रखना चाहिए। उसके उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके घर में, जो उसका रियल घर है, जो उसका सराउंडिंग है, वेयर दैट एनिमल इज मेंट टू बी, इन द फॉरेस्ट, इन द वुड्स, उधर रखना चाहिए। वहाँ वो लंबी लंबी घास के पीछे छुपेगा। लर्किंग मतलब वही छुपेगा, और हाइडिंग और रिमेनिंग आउट ऑफ साइट। वो घास के पीछे छुपेगा, अपने शिकार को देखेगा दूर से, कोई शिकार पास में आएगा तो वो उसको खा जाएगा। वही अपना क्या बोलते हैं, ऐसे ही अपनी फूड चेन चलती है। ठीक है, टाइगर के डियर को खाता है, फिर डियर ग्रास खाता है, ऐसा मतलब चलता रहता है। ओके, सो वही अपने शिकार का इंतज़ार करता है। वो उसको भूख लगती है तो वो खुद बाहर जाता है, एंड ही इज़ फ्री टू रोम वेर एवर ही वॉन्ट्स टू रोम। मतलब वो जंगल के किसी भी पार्ट में जाए, वो किसी को भी खाए, कुछ भी करे, वो उसका घर है और उसको फ्री लगता है, उसको आज़ाद फील होता है, उसको अच्छा फील होता है। उसको लगता है कि मुझे भूख लगी तो मैं जाऊँगा खाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई मुझे कुछ भी खाने को देगा तो मुझे वो खाना पड़ेगा, कोई मेरे साथ कुछ भी करेगा तो मैं मैं सह लूँगा, वैसा नहीं है। टाइगर एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है, कोई उसके साथ कुछ करता भी है तो वो अ, उसको मतलब उसके ऊपर अटैक कर सकता है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर एक पिंजरे के अंदर वो क्या ही करेगा। वो कितना भी स्ट्रांग हो, वो कुछ भी हो, वो पिंजरे के अंदर उसकी सारी पावर ख़त्म हो जाती है। भले ही फिजिकली वो उतना ही स्ट्रांग रहता है, पर वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो, जब तक वो पिंजरे के अंदर है। ओके, थर्ड स्टैंजा विल सी। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Okay, terrorizing the village. तो यहाँ हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि तो उसने कहाँ होना चाहिए, उसने होना चाहिए अपने जंगल में। और जंगल के जो भी कॉर्नर पे कोई विलेज वगैरह होता है तो वो क्या करता है, विलेज के पास, कभी कभी विलेज के पास भी जाता है ना टाइगर, कभी कभी विलेज में भी घुस जाता है। और फिर जब वो दहाड़ता है, जब वो रोर करता है, तो सब गांव के लोग डर जाते हैं। तो स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब मेकिंग एन अग्रेसिव और ग्रोलिंग साउंड। ओके, तो ऐसा वो दहाड़ता है तो गांव वालों को उसकी आवाज़ आती है तो वो भी डर जाते हैं। और बेरिंग इज वाइट फैंग्स मतलब शोइंग, बेरिंग मतलब शोइंग। ओके, वाइट फैंग्स मतलब लॉन्ग एंड शार्प टीथ। हिज क्लॉज मतलब वो अपनी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी है, उसके दांत है, उसके क्लॉज है, उसकी जो दहाड़ है, उसका जो एक अग्रेसिव एटीट्यूड है, जो ऑरा एक टाइगर कैरी करता है, उसकी वजह से सब उससे डरते हैं और सब उसके आगे मतलब
कोई भी सरेंडर कर देता है ना, तो उसने वहाँ होना चाहिए, उसकी असली जगह जू में नहीं है। देखो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये भी बताना चाहते हैं कि हमने किसी की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन विदाउट आज़ादी नहीं रह सकते। तो हम किसी और एनिमल से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और एनिमल अपने आज़ादी के बिना रहे। और वो बेचारा एनिमल भले ही कितना भी स्ट्रांग हो, उसके पास अपने जैसा इंटेलिजेंट दिमाग नहीं है, तो वो थोड़ी मुंह से आके बोलेगा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड इन दिस केज, सो प्लीज़ मुझे फ्री कर दो। भले ही वो अपने एक्शन से शायद वो जताए, पर देखो वो केज में है अपने घर वालों से दूर, उनकी भी तो फैमिली होती है, मतलब उनके भी बच्चे होते हैं, वाइफ जो भी ऐसा होती है, मतलब उनकी भी फैमिली। तो वो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जंगल में होते हैं, तो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ अपने फैमिली के लिए खाना लाते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, सिखाते हैं, अपने जैसी उनकी भी लाइफ होती है, पर बस वो जंगल में रहते हैं और मतलब उनका दिमाग उतना रैशनल नहीं है। पर हम ह्यूमन बींग्स भी कहाँ अब खुद को रैशनल बोल सकते हैं। हम अपने मज़े के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अगर किसी और की आज़ादी छीन रहे हैं तो वी कैन नॉट से कि हम रैशनल है करके। ओके, सो यस, हो गए अपने 3 स्टैंडर्ड्स, हो गए 4th। ओके, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वही अपने केज की, जू की, जो अपना जू है या जो केज है, ओके, उसी की बात कर रहे हैं कि अब वो क्या ही कर सकता है अपने केज में। केज में गोल गोल वो घूमता रहता है, केज में वो कोई बाहर से उसको देखता भी है, जैसे विजिटर्स आते हैं तो विजिटर्स तो उसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि बाप रे देखो वो टाइगर, देखो हमने कभी टाइगर देखा नहीं। अब वो जू में है तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसकी फ़ोटो निकालते हैं या वॉटेवर। पर अगर वही हमें जंगल में दिख जाता है या अपने गांव में हमें शेर दिख जाता तो हम डर जाते, हम दूर भागते, हम अपने घर के दरवाजे वगैरह लगा लेते। पर अब वो केज में है तो हम बिल्कुल निश्चिंत है, हमको कोई चिंता नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं कि वो हमें कुछ बुरा कर देगा या कुछ। हम मस्त उसको देखते हैं, इंजॉय करते हैं। पर उसके मन में क्या शुरू रहता है, वो सोचता है कि अरे मैं ये कहाँ आ गया, मुझे ये लोग कैसे यहाँ ला लिए। और वो बस अपने केज के अंदर ही अंदर घूमता रहता है। वो सोचता है कि अगर मैं जंगल में होता तो इधर उधर घूमता, खुद का खाना खुद ढूंढता, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, सो स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब वॉकिंग कॉशियसली, धीरे धीरे चलता है। जंगल में वो दौड़ सकता है, वो कूद सकता है, वो इंजॉय कर सकता है, वो खेल सकता है, वो डियर के पीछे भाग सकता है, वो अपने बच्चों के साथ खेल सकता है, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। पर एक केज में वो क्या ही करेगा। वो केज भी इतना छोटा है, इतना कन्फाइंड होता है कि वो उसमें कूद नहीं सकता, उसमें दौड़ नहीं सकता, उसमें उछल नहीं सकता, खेल नहीं सकता। तो वही धीरे धीरे वो चलता रहता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो है वैसे बहुत स्ट्रांग, वो किसी को भी हरा सकता है, पर जस्ट बिकॉज वो केज में है वो क्या ही करेगा। वो अपनी पावर कैसे दिखाएगा, दिखाएगा भी तो उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर वो पावर दिखाएगा तो उसी को मार पड़ेगी, शायद उस पर वायलेंस हो, शायद झूठे लोग उसको मारे या कुछ गलत चीज़ करे उसके साथ। सो वो भी डरा हुआ ही रहता है, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो। अगर जंगल में वो रहता तो वो किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, वो सब उसके आगे सरेंडर करते, सब उसके आगे हार मानते, वो किसी का भी शिकार कर लेता। पर अभी वो केज में है तो उसको डर लगता है। अभी वो केज में है तो वही अपने केज में ही वो घूमता रहता है। वो भी धीरे धीरे, कोई बाहर से आता है उसको देखता है तो वो उसको भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता, उनको वो इग्नोर करता है। उसको लगता है कि अरे कहाँ आ गया हूँ मैं, लोग मुझे देख रहे हैं, अगर ये मेरे जंगल में लोग मुझे देखते या आते तो मैं तो इनको मतलब इनकी बैंड बजा देता करके। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उसकी एग्जिस्टेंस बस वो केज के 4 दीवारों के अंदर ही है। उसको जो खाने को देते हैं वो खाना पड़ता है, उसको जो भी करना है वो नहीं कर सकता जितना फ्रीली वो अपने घर में, अपने जंगल में, अपने वुड्स में वो कर सकता है। ओके, एंड शायद ऐसा भी होता होगा कि वो टाइगर भी अपनी फैमिली को मिस करता होगा, है ना, मतलब हो सकता है। तो वही वो टाइगर भी याद करता होगा कि मुझे कैसे लाए थे ज़ू में, कि मैं विलेज में चला गया था तो गांव वालों ने ज़ू वालों को बता दिए और फिर ज़ू वालों ने उठा के ले गए।
ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइगर को ऐसे ले गए हो। तो वही, वो टाइगर जब जू में रहता है, हमारे लिए तो 2 मिनट की बात है कि हम जू में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, सारे एनिमल्स को देखते हैं और फिर घर आ जाते हैं। फिर हम फोटोज़ अपने स्टेटस पे डालते हैं, डीपी डालते हैं, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, घर वालों को बताते हैं कि पता है क्या, मैं जू गई थी अपने दोस्तों के साथ, या फिर मैं जू गई थी अपने घर वालों के साथ, इतना मज़ा आया, वो टाइगर इतना अच्छा था, इतना मस्त शांत शांत लग रहा था, पर बहुत अच्छा था, हमने तो मस्त फ़ोटोज़ लिए। अपने लिए ये इंजॉयमेंट का सीन बन जाता है, पर एनिमल्स के लिए ये इंजॉयमेंट का सीन नहीं है। एनिमल्स को लगता है कि हम ये कहाँ आ गए, भाई हम हमारे फैमिली के साथ रहते तो कितना खुश रहते, ऐसा। सो he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, so हाँ, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. हाँ, तो जो टाइगर रहता है वो रात को जो लास्ट वॉइस रहती है, जो पेट्रोलिंग कार्स, देखो जू में भी जैसे कोई गार्ड वगैरह आते होंगे, सीटी वगैरह बजाते होंगे, मतलब पूरे एनिमल्स को देखने, स्टेयर करने, वॉटेवर, तो वो आते होंगे और उनकी आवाज़ ये सुनता होगा टाइगर, और अपनी आँखों से जो ऊपर सितारे हैं उनको देखता होगा। और सितारे देखना मतलब ऐसा नहीं कि वो एंजॉय कर रहा है, वो यही सोचता वो वही सोचता होगा कि काश मैं उस दिन विलेज नहीं गया होता तो मुझे ज़ू वाले नहीं उठा के ले जाते, मैं मेरी फैमिली को मिस करता हूँ और मेरे बच्चे भी मुझे मिस कर रहे होंगे, मेरे घर वालों को भी मेरे घर वालों को भी लग रहा होगा कि अरे मैं कहाँ चला गया, क्या हो गया, वो लोग भी रोते होंगे, अब उन लोगों का कैसा होता होगा, काश ऐसा होता कि मतलब मैं मेरे फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करता, अपने घर पे रहता, मस्त मेरा जंगल था, जंगल पे मेरा रास्ता, मैं कहीं भी जाता था, कुछ भी करता था, कुछ भी खाता था, शिकार करता था, खेलता था, कूदता था, एंजॉय करता था, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। पर अब ये सब कहाँ होगा और ये सब कब होगा, अब कोई होप ही नहीं बची है मेरे मन में। तो ऐसे ही टाइगर अपनी जो ये सैड स्टोरी है, जो वो उसी को याद करता रहता है। तो यही है, ऐसी पोएम थी। ओके, और इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने एनिमल्स को कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को कैद नहीं करना चाहिए। अगर इंजॉय एंटरटेनमेंट चाहिए ही तो नेचुरल सराउंडिंग में जाओ, है ना, इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क है, उधर जाओ, उधर भी हमको एनिमल्स देखने मिलते हैं, जो भी अपना अपना फ्लोरा और फौना है हम उनको इंजॉय कर सकते हैं, है ना। देर इज़ नो नीड कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए उनको चार दीवारी में कैद करें, उनकी फ़ोटो ले, नहीं। हम किसी नेशनल पार्क को विज़िट कर सकते हैं, किसी बायोस्फीयर रिजर्व को विज़िट कर सकते हैं। हमारे साथ फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उनसे। और आई थिंक इट इज़ वेरी फन टू वॉच टाइगर्स इन देयर ओन नेचुरल हैबिटेट rather than in zoo, caged in a cage. Okay, सो यस, ये समरी थी। और ये जो पीडीएफ है, ये समरी का पीडीएफ है, जो आंसर हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो मैं एक बार रीड करूँगी। अ टाइगर इन द जू समरी। The poem Tiger in the Zoo by Leslie Norris contrasts the life of a tiger in captivity with its natural existence in the wild. The poem begins by describing the tiger's moments inside the cage, where it silently paces back and forth, filled with quiet rage. तो पोइट ने यहाँ दो चीज़ें कंपेयर की है, जो एक टाइगर की लाइफ जू में कैसी रहती है और टाइगर की लाइफ अपने घर पे कैसी रहती है। ओके, सो टाइगर की लाइफ जू में बड़ी ही कन्फाइंड रहती है, वो सैड रहता है, भले ही वो ताकतवर है, वो अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो फ्रीली खेल कूद नहीं सकता, उसको जो दिया जाता है उसको वो खाना ही पड़ता है, भले वो हेल्दी हो ना हो, उसको अच्छा लगे ना लगे, और क्या पता कभी कभी उसको खाना ना भी मिलता हो, वो भूखा रहता हो, वो भूख के मारे चिल्लाता भी हो, तो क्या पता कोई उसको इग्नोर करता होगा। ऐसा थोड़ी है कि
वो टाइगर है तो उसका सब अच्छे से ख्याल ही रखते होंगे, उसको बहुत बहुत दिन भूखा भी रखा जाता होगा, क्या पता उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता होगा, और अगर वो चिल्लाया, उसने कुछ भी अग्रेशन दिखाया तो उसको मारते होंगे, उसको अब्यूज़ करते होंगे, क्या पता, मतलब उसकी बहुत एक बुरी हालत होती है जू में। ओके, तो केज में वो चुपचाप आगे पीछे घूमता रहता है और उसके मन में बहुत गुस्सा होता है, उसके मन में बहुत ही एक सैड फीलिंग होती है, वो बहुत दुखी होता है। ओके, द केज रिस्ट्रिक्ट्स द टाइगर्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड पावर एंड बार्स द सिंबलाइज द एंड द बार सिंबलाइज द लॉस ऑफ फ्रीडम। जो बार है, बार मतलब जो केज है, जो केज के अंदर नहीं सलाखें रहती है, उनको मतलब वो सिंबल है लॉस ऑफ फ्रीडम की, जो उसको फ्रीडम था, जैसे वो जंगल में था, वो घूमता रहता था, वो जंगल में अपने मनपसंद की चीज़ें करता था, किसी का भी शिकार करता था, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, अब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता। सो बार सिंबलाइज द लॉस ऑफ फ्रीडम। इन कॉन्ट्रास्ट द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द टाइगर शुड बी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, लर्किंग इन द शैडोज, lurking in the shadows, okay, sliding through the long grass and hunting near a water hole। हाँ, मतलब जैसे जंगल के पास भी जैसे कोई नदी, तालाब या कोई भी वाटर का सोर्स होता है तो वहाँ वो जाता है, पानी पीता है, उसकी जब मर्जी है तब वो जाता है, खाने के मामले में भी या फिर पानी पीने के मामले में भी, हर मामले में वो अपने मन का राजा होता है। उसकी जब इच्छा हुई वो बाहर गया, उसने शिकार किया, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खाना लाया, जब उसकी इच्छा हुई वो नदी के पास गया, तालाब के पास गया, उसने पानी पिया। तो यही है कि उसके घर में वो अपने मन का राजा है। पर अगर आप उसको जू में कैद करके रख दोगे तो उसको क्या पता हर बार पानी देते होंगे, नहीं देते होंगे, खाना पानी सब बराबर देते होंगे कि नहीं देते होंगे, है ना, कोई वहाँ पे जाके चेक तो नहीं करने वाला। हम वहाँ जाते हैं, जू में जाते हैं, इंजॉय करते हैं। ओके, सो हमारे लिए तो वो एन्जॉयमेंट का टॉपिक बन जाता है। ओके, पर टाइगर के लिए ये एक एन्जॉयमेंट का टॉपिक नहीं है, उसके लिए बहुत सीरियस टॉपिक है। एंड उसके लिए ऐसा है कि उसका फ्रीडम छीन लिया गया है उससे। ओके, तो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, हंटिंग नियर अ वाटर होल, हियर द टाइगर इज फ्री टू रोम एंड बिहेव एज अ वाइल्ड एनिमल। ओके, striking fear into nearby villages and terrorizing people. The poem shifts back to the zoo where the tiger is confined to a concrete cell, unable to act on its instincts. He ignores the visitors and listens to the sounds of the zoo at night, staring longingly at the stars, which represent the vast world outside that he can never access. Through this contrast, the poet highlights the injustice of confining wild animals, showing the frustration and sadness of captivity and emphasizing the beauty and freedom of the wild. अगर हम सारे एनिमल्स को केज में ही बंद कर देंगे तो फ़ायदा ही क्या रहेगा। अगर हम सारे एनिमल्स को केज में ही रखेंगे तो फिर हमारी जो मतलब अपना जो फौना है, अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, वो कैसे एनरिच होगी, है ना। तो वही, और देखो ये चीज़ें ऑब्जर्व करो कि जो फर्स्ट स्टैंडा है उसमें जू का बताया है उन्होंने। ओके, कि जू में जब टाइगर रहता है तब वो कैसा रहता है। सेकंड स्टैंडा में पोइट ने बताया है कि जो नेचुरल सराउंडिंग है उसमें जो अपना घर है उसमें वो कैसा रहता है। और फिर फोर्थ भी नेचुरल, जो थर्ड स्टैंडा है वो भी नेचुरल सराउंडिंग के ही बारे में है, पर जो फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडा है वो जू के बारे में है। मतलब पोएट ने फर्स्ट स्टैंडा में बताया है कि वो जू में कैसा रहता है, फिर उन्होंने दो स्टैंडा में और क्या बताया है कि वो नेचुरल सराउंडिंग में कैसा है, फिर उन्होंने फिर से दो स्टैंडा किस पे लिखे हैं कि वो जू में कैसा रहता है। तो उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है, ये डिफरेंस बताने की कोशिश की है कि एक टाइगर की लाइफ जू में, एक टाइगर की लाइफ जब वो कैद में है, एक टाइगर की लाइफ जब वो पिंजरे में है, और टाइगर की लाइफ जब वो अपने घर पे है, जब वो अपने जंगल में है, जब वो फ्रीली घूम सकता है, जब वो अपने फैमिली के साथ है। इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है। तो वही पॉइंट हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो हम ह्यूमंस हैं, हम कितने लालची होते जा रहे हैं कि हम बेचारे एनिमल्स को
हर्ट कर रहे हैं बेचारे एनिमल्स को, हम यूज कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो देखो ये बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत ही अच्छी पोएम थी। और ये जो पीडीएफ है, ये समरी वाला, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो यस, थिंकिंग अबाउट द पोएम इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। We will meet in the next video. Till then, bye.